से दुआ मांगता हूँ। वेलकम बैक। एक बार फिर महफिल शब तौबा के साथ टीवी वन से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। और वक्फे से पहले मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब ने बड़ा फ़िक्र अंगेज़ खिताब फरमाया और गुफ्तगू हमारी इसी तरह से जारी और सारी रहेगी। साथ साथ नजरान अक़ीदत मुनाजात का सिलसिला भी जारी रहेगा। ज़मान ज़की ताजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमने इनको मनाया है कि थोड़ी देर और वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहें, एक और कलाम पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत अहम मामला है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। उमूमन हमारे यहाँ ये रिवाज हो गया है कि हम हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़ा काम कम से कम वक्त में हो जाए और आसानी से मैसर आ जाए, मशक्क़त नहीं करना चाहते। और नेकियों के मामले में भी बदकिस्मती से हमारा यही वतीरा रहा है जिसके बाइस नेकियों का असर जो है वो कम हो जाता है आम ज़िंदगी में। रब के यहाँ तो नेकी का क्या अजर है वो रब जाने, और रब क्या बंदे से चाहता है और किस तरह उसे उरूज अता करना चाहता है वो रब की हिकमतें हैं। लेकिन वैसे अगर माशरती एतबार से देखा जाए तो इस शॉर्टकट और मशक्क़त न करने की वजह से ज़िंदगी में बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। आज की रात जब हम उलमाए कराम से सुनते हैं और किताबों में मुताला करने से ये बात पता चलती है कि माफ़ी मांगनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। अगर किसी का किसी से कोई मामला हो, कोई ख़ता हो जाए, कोई दिल शिकनी हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि उसे माफ़ करें, माफ़ी तलब करें। लेकिन इसके लिए भी हमने शॉर्टकट जो है वो तलाश कर लिया। हम जा सकते हैं उसके घर, उसकी ऑफिस में, उसकी जगह पर, उसे फ़ोन भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि चूँकि टेक्नोलॉजी आ गई तो व्हाट्सएप पर हमने मैसेज दे दिया कि मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ कर दें। SMS कर दिया, मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ कर दें। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह से हम बरी ज़िम्मा हो जाए। हो सकता है रब को ये अदा पसंद आ जाए, उसकी हिकमत है, उसकी शान है, वो इसे तस्लीम कर ले और सारा काम हो जाए। लेकिन माफ़ी मांगना जहाँ अच्छी बात है वहाँ उसके कुछ लवाजमात हैं शरई एतबार से, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि माफ़ी तलब करते हुए माफ़ी मांगने की सच्ची नीयत भी होनी चाहिए। अब हम ये करते हैं कि एक मैसेज हमने टाइप किया और हमारी लिस्ट में 1600 नंबर है, हमने 1600 लोगों को टिक कर दिया और हमने इसमें नीयत का कुछ पता नहीं, सच्चाई का भी कुछ पता नहीं। जिससे माफ़ी नहीं मांगनी उसको भी वो मैसेज चला गया। यानी ऐसा शख्स कि जिसने कभी हमसे मुलाकात की थी फ्रांस के एयरपोर्ट पर, लंदन के एयरपोर्ट पे, उसने अपना नंबर दिया, उसको भी वो मैसेज चला गया। हो सकता है उसको भी चला जाए जो शब बारात को ना मानता हो, यानी वो गैर मुस्लिम हो, और उसको भी माफ़ी का मैसेज चला गया। तो माफ़ी तलब करते हुए माफ़ी मांगने की सच्ची नीयत होनी चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि जब हमने किसी की हक़ तलफ़ी की है तो फिर हमें उस पर शर्मिंदगी भी हो कि मैंने यार इसके साथ उसकी हक़ तलफ़ी कर दी थी, ज़्यादती कर दी थी, तो आज शब बारात है, आज मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ। तो माफ़ी मांगने के लिए शर्मिंदगी हो, निदामत हो, निगाहें झुकी हों। मैसेज में कहाँ निगाहें झुकती हैं? मैं जब मैसेज करेंगे तो उसमें कहाँ शर्मिंदगी का पता चलेगा? जब मैसेज कर देंगे अपनी लिस्ट में मौजूद सबको टिक करके तो उसमें कहाँ पता चलेगा कि हमें हकीकी शर्मिंदगी और निदामत है। तीसरी अहम बात है कि ये भी मालूम हो कि मैसेज किसको किया जा रहा है। अगर फ़र्ज़ करें मैसेज पर ही माफ़ी मांगनी है तो ये पता भी तो हो ना मैसेज किसे किया जा रहा है। अननोन नंबर्स भी हमारे पास हैं, कोई इनकमिंग कॉल्स आई थी, कोई ब्लैंक कॉल्स आई थी, हमने सबको माफ़ी भेजी। यहाँ तक कि हो सकता है फायर ब्रिगेड के नंबर पे भी चली जाए माफ़ी, पुलिस के नंबर पे भी चली जाए, तो 17 पे भी चली जाए, 15 पे भी चली जाए। तो इसके लिए ये शर्त है कि माफ़ी जिससे मांगी जा रही है हमें पता होना चाहिए कि ये माफ़ीनामा कहाँ जा रहा है, हमारा ये मैसेज कहाँ जा रहा है। चौथी बात ये कि माफ़ी मांगने वाले का सामने वाले, यानी माफ़ी जिससे मांगी जा रही है उस सामने वाले का रिप्लाई भी तो आना चाहिए कि हाँ मैंने भी आपको माफ़ किया। फिर तो एक मजबूत काम हो गया ना कि मैंने आज की बड़ी रात अगर आपके साथ कोई ज़्यादती कर दी तो आज मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और सामने वाला कहे कि बिल्कुल आपने सही तवज्जो दिलाई, मैं भी अपने तमाम मामलात पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो रिप्लाई का आना जो है वो माफ़ी को ज़्यादा मुस्तहकम करता है। पाँचवीं बात ये कि अगर किसी के नुकसान का अजाला ना किया और सिर्फ माफ़ी मांग ली, मिसाल के तौर पर कोई लेन देन का मामला है वो हमने पूरा ना किया और माफ़ी मांग के हमने कह दिया सब माफ़ हो गया, तो इस तरह नहीं होगा। उसका जो नुकसान किया था उसका अजाला भी करना है, उसकी रिकवरी भी करनी है, फिर माफ़ी कबूल होगी। सिर्फ रस्मन माफ़ी मांग लेने से आपने जो उसका माल रख लिया है या उसका कोई हक रख लिया है तो माफ़ी थोड़ी होगी। वो तो पहले वो देना है और फिर माफ़ी मांगनी है। तो हम तो मैसेज भेज देते हैं, कुछ लेना देना सब खत्म हो गया, मैसेज भेज दिया, ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है। और छठी बात ये
कि बंदे के साथ साथ अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह मैंने तेरे इन बंदों के साथ ज़्यादती की, इन सबको फ़र्दन फ़र्दन मैंने माफ़ीनामा भेजा, खुद गया, निदामत का इज़हार किया, आजी और इनकिसारी का इज़हार किया, शर्मिंदगी का इज़हार किया, और अब तुझसे भी माफ़ी तलब करता हूँ कि अगर तुझसे भी तेरे भी किसी हक़ को मैंने जो है वो पूरा नहीं किया तो तुझसे भी माफ़ी मांगता हूँ। तो ये एक पैकेज है, आज की रात माफ़ी मांगने के लिए एक पैकेज है। हम इस पैकेज को भूलकर मोबाइल के पैकेज को इस्तेमाल करते हैं और सस्ते पैकेज की वजह से मैसेज करके ये समझते हैं कि माफ़ी हो गई। ये एक नुक्ता था जो मेरे जहन में आया, तो मैंने सोचा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। ज़मान ज़की ताजी साहब कलाम पेश करें। शुक्रिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर झूम लेता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तस्वुर में सुनहरी जालियों को झूम लेता हूँ, वाह वाह वाह, झूम लेता हूँ। तस्वुर में सुनहरी जालियों को चूम लेता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात पढ़ने का सिला देखो, मैं घर बैठे मदीने की गली में घूम लेता हूँ और कहता हूँ, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने, हमें तो मस्त किया वाले, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने, हमें तो मस्त किया कमली वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, चांद मदीने के रहने वाले ने, मेरे आका मेरे सरकार का है नाम ऐसा, सरकार का है नाम ऐसा, मेरे आका चिपक जाते हैं लब, नाम लेते ही मोहम्मद का चिपक जाते हैं लब, कोई बतलाए कि इस नाम से मीठा क्या है, मेरे आका नाम ऐसा, मेरे सरकार का है नाम ऐसा, मेरे आका मेरे सरकार का है नाम ऐसा, मेरे आका मेरे सरकार का है नाम ऐसा, पालिया सब कुछ या मोहम्मद कहने वाले ने, पालिया सब कुछ या मोहम्मद कहने वाले ने, पालिया सब कुछ या मोहम्मद कहने वाले ने, पालिया सब कुछ या मोहम्मद। शबीर भाई यहाँ सारे बड़े नात का तशरीफ फरमाए, खुर्शीद भाई के साथ ज़्यादा एहसान भाई मेरा बड़ा अच्छा दोस्त फिलहाल भी बैठे हैं यहाँ, बिलाल कादरी भाई, जिलानी भाई और आप भी। ये नाच का शेर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुखातबत बड़ी मुख्तलिफ अंदाज से की है। कोई क्या जाने से ये करम की बातें हैं, कोई क्या जाने से ये करम की बातें हैं, कोई क्या जाने से ये करम की बातें हैं, कोई क्या जाने से ये करम की बातें हैं, क्या देने वाले ने दिया लिया लेने वाले ने, देने वाले ने दिया लिया लेने वाले, देने वाले ने दिया, सवाल कर भी ना पाया कि भर दिया दामन, मेरे हुजूर को मेरा ख्याल कितना है, देने वाले ने दिया, जहाँ
जहान चाह मिटाना मुझे बहुत लेकिन जहान जहान चाह मिटाना हनीफ लाज रखी मेरी रखने वाले ने, हनीफ लाज रखी मेरी रखने वाले ने, हनीफ लाज रखी मेरी रखने वाले ने, हमें तो मस्त किया अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुलाकात होती है आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता